बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सामाईन को, तमाम हमारे देखने वाले और चाहने वाले तमाम खानवादे को खानम सैयदा काज़मी और हमारी पूरी टीम की तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और हमारे प्यारे नन्हे नन्हे साथियों के लिए हम सब की जानिब से तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद, और आप सब ने जवाब देना है पीर मौला अली अलैहिस्सलाम मदद हक हैदर। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खुश हैं? आपके पसंदीदा चैनल मुंतज़िर से आपके लिए नए नए वाक़यात, नए नए कहानियों के असरात, आपकी मनचाही ख्वाहिशात पर रोज़ बरोज़ हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। और आपको सिर्फ बताने का मकसद ये है कि जो हमारा मज़हब शिया है ये कोई छोटा सा नहीं, बहुत बड़ा। इसका जो दायरा है वो बहुत वसी, और हम अपने तमाम अहबाब के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने मिलने जुलने वालों के साथ इन वाक़यात को जब एक दूसरे को सुनाते हैं, शेयर करते हैं, तो शेयर के साथ हम केयरिंग भी करते हैं। किस तरीक़े से कि मौला अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। ये तो आप बच्चे सब जानते हैं, क्योंकि हम रोज़े अव्वल से यही बात बता रहे हैं। कुछ ना कर सकें, कुछ ना दे सकें, किसी को बस मुस्कुराहट ही दे दे, यही बहुत बड़ा काम होता है। ये सदका जारिया भी है। अगर आपसे कोई मानूस होगा तो आपकी मुस्कुराहट का जवाब आपकी मुस्कुराहट से ज़रूर देगा, और जो मानूस नहीं होगा एक दिन दो दिन छोड़कर किसी न किसी दिन आपकी इस मोहब्बत का पैगाम ज़रूर आप तक पहुँचाएगा। तो प्यारे अजीज़ों, मेरे प्यारे छोटे छोटे साथियों, आज हम आपके लिए लाए हैं आपके मनपसंद एक ऐसे जंगल के शेर की कहानी जो मौला अलैहिस्सलाम का बड़ा फरमाबरदार हुआ। और ये मौज़ा जो हम आपको सुना रहे हैं ये हमारे 8वें इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फरजहुम अजमईन के लिए है। और मौला का ये मौज़ा आप बच्चे बगौर सुनिए कि मौला के साथ लोग कैसी कैसी कोताहियाँ करते थे, लेकिन मौला तो मौला हैं, खैर की दुआ करते हैं। और मौला को लोगों ने 1000 बार आजमाया, 1000 बार उनसे बातें पूछी, उनको कैद से लाते थे, फिर कैद में बंद कर देते थे, फिर कभी कभी अपने मतलब के लिए आज़ाद भी कर देते थे। इसी तरीके से बादशाह वक्त का जो चौकीदार था, एक दिन उसके जहन में एक शैतान आया। और शैतान भी कैसा आया कि उसने सोचा कि दरबार में 8वें इमाम को बुलाकर उनका मजाक बनाया जाए। और मजाक उड़ाना किसी का तो बहुत बुरी बात होती है, अच्छी बात नहीं होती, और कभी भी किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नहीं चाहता कि इंसान का मजाक बनाए। हाँ, हंसी मजाक अच्छा लगता है कि आप छोटे छोटे लतीफ़ों पे, छोटे से जुमलों पे, आपस की बैठक में, दोस्ताने में एक दूसरे के साथ हल्की फुल्की नोकझोंक करें, लेकिन कभी किसी का मजाक बनाना उसके इज्जत नफ्स को ठेस पहुंचा जाता है। और यहाँ पर ये तमाम शयातीन, क्योंकि एक शैतान नहीं होता, शयातीन होते हैं, सही है ना। शरारत एक के जहन में आती है और फिर वो साथ साथ अपने पूरे ग्रुप को बना लेता है। ये है बड़े की शरारत जो किसी का दिल दुखा रही है। बच्चों की आपकी छोटी छोटी शरारतें बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि आपकी शरारतों की वजह से हमारा घर आंगन सुरखरू रहता है, खूब रौनक रहती है, घर के अंदर चहल पहल रहती है। आप उदास हो जाएं तो पूरा घर उदास हो जाता है, ऐसा तो है ना। लिहाजा यहाँ पे हम जिस मजाक की बात कर रहे हैं वो मजाक कुछ ऐसा है कि चौकीदार ने सोचा कि कल सुबह जब दरबार लगा हुआ होगा और तमाम हमारे चाहने वाले बैठे होंगे जो सिर्फ मेरी हामी में हामी भरते हैं, तो मैं मौला को वहाँ बुलवाऊंगा और फिर मैं इमाम की हद तक करूँगा। नाउज़ुबिल्लाह, बुरी बात। लेकिन इसके दिमाग में ये बात नहीं आई कि वो वक्त के इमाम हैं, और इसने मौला के साथ ये गुस्ताखी करने की कोशिश की। लिहाजा मौला को बुलवाया गया, मौला तशरीफ़ फरमा हुए।
चौकीदार बड़ा अकड़ कर आके खड़ा हुआ, कहता है मैंने सुना है कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम मौजज़ात दिखाते थे और आपके जद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम अजमईन, वो भी मौजज़ा दिखाते थे। उनका एक मौजज़ा मैं सुनकर बड़ा हैरान हूँ। अब इमाम चुपचाप सुन रहे हैं, क्योंकि मौला ने कहा है पहले सामने वाली की सुनो, वो कितना अपने आप को बताता है, कितना अपने आप को पहचानवाता है, पहले उसको देख लो, उसका मयार देख लो। लिहाजा मौला चुप करके सुन रहे हैं कि मैंने आपके जद का वो मौजज़ा सुना है और उसको सुन के मैं बहुत हैरान हूं कि चांद के 2 टुकड़े हो गए, ऐसा कैसे? तो मेरे दिमाग में एक सवाल आया है, चांद एक ऐसी चीज है जिसको कोई भी 2 टुकड़े नहीं कर सकता, और ये यकीन से बाहर है कि अगर हम किसी को सुनाएं तो लोग कहते हैं ऐसा नहीं होता। तो लिहाजा आप साबित कीजिए, क्योंकि आप उस खानवादे से हैं और आप वक्त के इमाम भी हैं, जैसा लोग कहते हैं। मैं नहीं मानता, लोग कहते हैं। इमाम मुस्कुराए और उसकी आंखों में बगौर देखा, और वो मौला के सामने खड़ा हुआ अपनी लफ्फाजी किए चला जा रहा, और दरबारे आम उसके एक एक जुमले पे 100 गुना कहके लगा रहा, क्योंकि शैतान तो ऐसे ही कहके लगाता है, लेकिन जब शैतान की मौत आती है तो फिर वो दुम दबा के भागता भी है, जैसा ये अब भागेगा। लिहाजा मौला ने मुस्कुराकर देखा, कहने लगा मैं चाहता हूं कि ये जो कालीन बिछा है इसके ऊपर 2 शेर बने, और ये शेर सिर्फ तस्वीरी हैं, इनमें कोई जान तो है नहीं। तो जैसे हमारे सामने चांद तस्वीरी है, उसके 2 टुकड़े हुए, यानी चांद में कोई हरकत हुई और चांद के 2 टुकड़े हुए, ऐसे ही ये जानवर आपके सामने हैं, इनकी तस्वीर आपके सामने है, कालीन पे ये बनी हुई हैं। अब अगर आप वक्त के इमाम हैं तो इनसे कहिए ये इस तस्वीर से बाहर आए, मुझे खा लें, चबा लें। अगर ऐसा हो जाए तो मुझे यकीन आएगा। मौला ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और देख के कहते हैं अच्छा। मौला ने कहा तुझे यकीन आ जाएगा? कहा हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये तो जादू है और आप तो जादू करने वाले हैं, जादू चंद मिनट का तो रहता है। मौला ने कहा अच्छा खैर। मौला ने कालीन की तरफ देखा, इब्ने कुन फयकुन है, अमीर कायनात के पोते हैं, जलाल है, कुदरत का तेवर है। लिहाजा मौला ने एक निगाह की कालीन पे। शेर कालीन से बाहर निकले, तमाम दरबार जो हंस रहा था एकदम साकित, सन्नाटा, सबकी आंखें खुली हुई। ये क्या हुआ? ये तो कालीन में से शेर बाहर आ गया जानदार होकर। अब सब ने अपनी अपनी कुर्सियों से ऊपर उठ के ऐसे देखना शुरू किया, क्योंकि नीचे तमाम दरबारी और तमाम लोग बैठे हैं। वो कालीन में से शेर भी दरबार में है और लोग ऊपर अहाता किए हुए एक गैलरी में बैठे, जैसा कि पुरानी किताबों में और दरबारे यजीद का मंजर भी बताते हैं कि 700 कुर्सी नशीं पूरी एक गैलरी के हिसाब से बैठे थे और सब आले अथर नीचे खड़े हुए थे। यहाँ भी तर्ज वही था, क्योंकि सब एक दूसरे को देख के नकल करते थे। लिहाजा शेर कालीन से बाहर आए और मौला के सामने दस्ते अदब जोड़ के खड़े हो गए और कहा मौला इज़्न दीजिए। मौला ने कहा यह फाजिर तुम्हारे सामने है, इसकी ख्वाहिश है कि तुम इसको खा जाओ, चबा जाओ, इसके खून का एक कतरा भी नजर ना आए। तुमने यही कहा है ना? कहा हाँ बिल्कुल यही कहा है। शेर आगे बढ़ा दौड़ता हुआ, उसने फाजिर को खा लिया, चबा लिया, खून का एक कतरा भी नजर ना आया और सफाचट मैदान। अब मौला ने निगाह की पूरे मजमे की तरफ। मजमा हैरान था, परेशान था। शेर दोबारा आकर खड़े हो गए। शेर ने कहा मौला अब क्या चाहते हैं? कहा ये जो बादशाह वक्त है ना, तुम्हारी तरफ भी भेजूं? यकीन जानो बच्चों,
بادشاہ وقت تو بے ہوش ہو گیا غم سے اور غصے سے، اس کے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ ایک حقیقت کس طریقے سے رونما ہوئی، اور لوگوں نے اپنے اپنے ذہن میں یہ بات ہمیشہ کے لیے رکھ لی کہ کبھی بھی کسی کا ناحق مذاق نہیں بنانا چاہیے۔ کیوں؟ اسی لیے جیسا اس فاجر نے کیا، مولا نے اس سے کچھ نہیں کہا، مولا نے اس کی خواہش پوری کی۔ جیسی جو انسان خواہش کرے گا ویسی مولا اس کی خواہش اس کو عطا کریں گے۔ بس بات نیت کی ہے، اس کی نیت شیطانیت کی تھی۔ مولا نے دربار عام کو بتایا کہ ہمارے اختیار میں یہ کل کائنات ہے، ہماری معرفت میں پروردگار عالم نے اس کائنات کو خلق کیا ہے، لیکن ہم اس پروردگار عالم کے سامنے بندہ عاجز ہیں۔ ہم اس کی توحید کا پہلے اقرار کرتے ہیں، پھر نبوت کا اعلان کرتے ہیں، پھر ولایت پہ وعدہ کرتے ہیں، اور جو ولایت پہ وعدہ کرتا ہے وہ ہمیشہ حق پہ چلتا ہے۔ پیارے بچوں، آپ کی سمجھ میں آیا ہوگا کہ آج کا آپ کو سبق کیا دیا گیا۔ اس موضوع میں مولا کا اشارہ یہ ہے کہ ہمیشہ توحید اول، رسول خدا کی رسالت دویم، اور اس پورے کار خیر کی عبادت اور حق کی گواہی صرف اور صرف ولایت امیر المومنین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔